महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हालांकि महबूबा कार्यकाल पूरा नहीं करने के मामले में पहली मुख्यमंत्री नहीं थी। महबूबा से पहले भी ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और बीच में ही राज्यपाल के हाथ में प्रदेश की कमान दे दी। महबूबा के मुख्यमंत्री बनने का सफर आसान नहीं था। महबूबा की दोनों बेटियां इर्तिका और इल्तिजा ने स्कूल जाना शुरू ही किया था कि माँ बाप के रिश्तों में दरार आ गई। पति जावेद इकबाल शाह ने महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के भारत के राष्ट्रीय राजनीति से राज्य की राजनीति में कदम रखने से पहले ही तलाक दे दिया। 1989 में वीपी सिंह की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने थे। अपने पति से तलाक के बाद महबूबा अपने माता पिता के साथ रह रही थी और बेटियों को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेज दिया। सईद को लगा कि महबूबा राजनीति को साध सकती हैं, तो उन्होंने पहली बार 1996 में महबूबा को चुनावी मैदान में उतारा। 1996 में 6 सालों के राज्यपाल शासन के बाद विधानसभा चुनाव हुए। महबूबा मुफ्ती अपने गृह विधानसभा क्षेत्र बिजबिनहारा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहीं। इस जीत के साथ ही उन्होंने प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेता फारूक अब्दुल्ला को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर चुनौती देनी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर की राजनीति में महबूबा की पहचान एक साहसी नेता की रही है। महबूबा जल्द ही प्रदेश की वंशवादी राजनीति के खिलाफ एक मजबूत कश्मीरी आवाज बनकर भी उभरी। महबूबा ने बड़ी समझदारी से हथियारबंद चरमपंथियों से बातचीत करने की वकालत शुरू की थी। किसी भी चरमपंथी के मारे जाने के बाद महबूबा उसके परिवार के घर जाने लगी और शोक में वो भी रो पड़ती। 1998 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। मुफ्ती ने कश्मीरियों से वैकल्पिक राजनीति का वादा किया और इस बात को मजबूती से उठाया कि एक परिवार ने पूरे कश्मीर का दोहन किया है। महबूबा ने पीडीपी को कश्मीरियों के बीच लोकप्रिय बनाने की चुनौती को स्वीकार किया। इसके लिए उन्होंने जिस राह को चुना उसे कई लोग उदार अलगाववाद कहते हैं। महबूबा की पीडीपी ने भारत विरोधी लाइन पर चलने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी के झंडे का रंग हरा और चुनाव चिन्ह कलम और दवात को चुना। ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के झंडे की नकल थी, बस फर्क इतना था कि इनके झंडे पर कलम दवात की जगह तराजू था। जल्द ही पीडीपी ने कश्मीर की जनसभाओं को नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। 2002 में पीडीपी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसके हाथ 16 सीटें लगी। इसके बाद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने, लेकिन पर्दे के पीछे महबूबा मौजूद थी। इसी दौरान एक हिंदू मंदिर को जमीन देने का विवाद खड़ा हुआ और कश्मीर में अलगाववादी सड़क पर आ गए। इसी विवाद के बीच महबूबा मुफ्ती ने साल 2008 में चुनाव से ठीक 1 महीने पहले कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सीट संख्या बढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत की। 2014 के विधानसभा चुनाव में महबूबा की पार्टी को 28 सीटों पर कामयाबी मिली। महबूबा की सीटें तो बढ़ गईं, लेकिन बीजेपी के साथ सरकार सबसे बड़ी चुनौती थी। हिंदू बहुल इलाके जम्मू में बीजेपी ने 25 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस के हिस्से 12 सीटें ही आईं। महबूबा और मुफ्ती मोहम्मद सईद 28 सीटें जीतकर भी खुश नहीं थे, क्योंकि सरकार बनाने के लिए ये सीटें काफी नहीं थी। सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ इनका समझौता हुआ। एक साझा एजेंडे पर दोनों दलों के बीच समझौता हुआ। एजेंडे में पाकिस्तान और अलगाववादी से बातचीत भी शामिल थी। इसके साथ ही कई और चीजें भी शामिल थी। बीजेपी ने एजेंडे की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। मौत के बाद महबूबा ने बीजेपी के साथ आगे बढ़ने के लिए करीब 2.5 महीने का वक्त लिया। मार्च 2016 में महबूबा मुफ्ती प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म होने के हालात भी इसी साल से शुरू हो गए। महबूबा के भाई तसादुक मुफ्ती अपनी बहन की सरकार में मंत्री थे और उन्होंने जम्मू में कठुआ में एक बच्ची के साथ कथित बलात्कार के बाद कहा था कि ये साझेदारी एक अपराध में भागीदारी के साथ खत्म हो रही है। जब गृह मंत्रालय ने रमजान के दौरान चरमपंथियों के खिलाफ अभियान बंद करने की घोषणा की तो महबूबा ने इसका स्वागत किया। महबूबा ने कहा कि बातचीत के जरिए ही मसलों को सुलझाया जा सकता है। चरमपंथियों ने भारत सरकार के युद्ध विराम को खारिज कर दिया। अलगाववादियों ने भी इस पर बहुत खुशी नहीं जताई। महबूबा ने कहा कि रमजान के बाद भी युद्ध विराम को जारी रखना चाहिए, लेकिन गृह मंत्रालय ने 17 जून को इसे खत्म करने की घोषणा कर दी। युद्ध विराम खत्म होने के ठीक 2 दिन बाद ही बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रभारी राम माधव ने पीडीपी से समर्थन लेने की घोषणा कर दी। महबूबा ने इसके लिए बहुत शिकायत नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि भारी सैन्य तैनाती से कश्मीर का मसला नहीं सुलझेगा।
महबूबा ने कहा था कि ये गठबंधन सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच संवाद को बढ़ाना था। इस खबर में इतना ही, बाकी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।